So good morning everyone. Now today's topic is your filter. Basically we all know that कि filter is very simple tool. करेक्ट. फिल्टर के थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहले आपका काम है डेटा को स्टडी करना कि एग्जैक्टली मेरा डेटा है क्या. अगर आप मेरा डेटा देखेंगे तो मेरे डेटा में सबसे पहले क्या, ऑर्डर प्रायोरिटी. देन वी हैव अ नेक्स्ट ऑप्शन कस्टम नेम. देन नेक्स्ट ऑप्शन सेगमेंट. उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी. फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, स्टेट. फिर उसके बाद ऑर्डर. फिर क्वांटिटी. अब ऐसे करके मेरे सारा डेटा ये. अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये डिसाइड करेगा कि हम डेटा पे कैसे काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बोला कि सर ये पूरे डेटा में फिल्टर अप्लाई करना. तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल ए. क्या कर लिया, डेटा को सेलेक्ट. उसके बाद होम में जाते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं फिल्टर ऑप्शंस. स्टेप नंबर 1, किसी बंदे ने कहा सर यहाँ से नहीं अप्लाई करना है, तो वी हैव अनदर ऑप्शन डेटा और यहाँ पे जाके फिल्टर. हाँ जी, डेटा में जाके फिल्टर. यहाँ से भी नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल एल, तो भी हमारा फिल्टर आ जाता है यहाँ पे. कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर यहाँ पे आ जाता है. सो यू हैव अ डिफरेंट मेथड, जो पसंद आए वो यूज़ कर लो. अब एग्जाम्पल में मैंने आपसे बोला कि सर मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों का ऑर्डर बहुत हाई प्रायोरिटी है. तो सिंपल सा स्टेप्स है, यहाँ पे जाऊँगा. यहाँ जाने के बाद गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सारे ऑप्शन को इरेज एंड आई जस्ट क्लिक टू हाई. माय जॉब इज़ डन. ये देखो इतने डेटा में मुझे ये सारा हाई मिल गया. करेक्ट. अब इतने डेटा में वापस नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन यूज़ कर लो. इज इट क्लियर नाउ. अब किसी ने बोला सर मैं जानना चाहता हूँ ऑर्डर जो है ना 500 के नीचे किसने दिया है. तो ऑर्डर क्वांटिटी में जाऊँगा और यहाँ से यूज़ करता हूँ. और कौन सा ऑप्शन है, लेस देन. कितना सर, लेस देन 800. माय जॉब इज़ डन. देख लो आप. नहीं चाहिए तो वापस क्या करता हूँ, क्लियर फिल्टर. ओके. अभी तक गाइस हमने वो फिल्टर देखा जो एवरीबडी नोज और एवरीबडी डूइंग इट इन देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. करेक्ट. कुछ और प्रैक्टिस बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने बोला सर आई एम लुकिंग फॉर द पर्सन और द गाय हुज नेम स्टार्ट विद ए. कोई बात नहीं, आप यहाँ पे चले जाना और यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या बोलेंगे, बिगिन विथ ए. माई जॉब इज डन. स्टिल आई गॉट इट. नहीं चाहिए सर तो वापस क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्लियर. द नेम विच एंड्स विथ डबल ई. बहुत अच्छी बात है, वापस यहाँ पे जाएंगे, यूज कर लो आप, एंड्स विथ डबल ई. करेक्ट. अब किसी ने बोला कि सर द नेम विच कंटेन डबल ई. सर एंड का मतलब लास्ट में डबल ई आना चाहिए, जैसे चटर्जी, बैनर्जी लास्ट में आ रहा है. नाउ समबडी सेड सर मुझे डबल ई कहीं पे भी रहेगा, स्टार्ट एंड में डजंट मैटर, बट इट शुड कंटेन डबल ई. तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं कंटेन डबल ई. अब देखो यहाँ पे देखेंगे अनुश्री, डबल ई इधर आ रहा है. करेक्ट. तो अब ये डेटा आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो. आई होप इज इट क्लियर. बट ये प्रोसेस में एक्चुअली व्हाट आई डिड, आई एम डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल डेटा. इजंट इट. मेरा ओरिजिनल डेटा है, मैं इसी पे तो मैनिपुलेट कर रहा हूँ ना. अब आपने बोला सर ओरिजिनल डेटा पे कुछ नहीं करने का, कंपनी हमें रेस्ट्रिक्शन दे रही है, ओरिजिनल डेटा डू नॉट डू एनीथिंग. ओके, नो इश्यूज. अब मुझे क्या चाहिए वो मैं कंडीशन यहाँ पे बनाऊंगा बाजू में. सर किस में चाहिए, कस्टमर नेम. तो आई जस्ट कॉपीड द नेम एंड देन आई वेंट टू दिस. यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा मैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा आएगा. क्या बनाऊंगा सर मैं, कंडीशन. अब ये कंडीशन आपके ऊपर है कि आप कैसे देना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब कंडीशन देने के लिए दो मेथड है, वन इज नोन एज एंड वन इज नोन एज ए और. सिंपल प्रैक्टिस हमने एंड और ऑलरेडी देखा हुआ है. करेक्ट. नाउ अब मुझे पूछा है एंड का मतलब है यू हैव अ ऑल क्वेश्चन हैज टू बी करेक्ट. जैसे मैंने पूछा आर यू ग्रेजुएट. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जॉब के लिए आया, मैंने उसे बोला सर 3 कंडीशन आपका मैच होना चाहिए. आर यू ग्रेजुएट, yes sir. Do you have experience of 5 years, yes sir. Are you ready to work for the extra, yes sir. So he has given all 3, yes. इसका मतलब he is selected. So that is a process of and. That is a process of and. ठीक है. Suppose मैं यहाँ पे एक कस्टमर नेम ले लिया और एक कस्टमर सेगमेंट ले लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे ले लिया. हाँ जी, क्या लिया, कस्टमर सेगमेंट. करेक्ट ना. उसके साथ में मैंने लिया ऑर्डर. यहाँ पे क्या लिया, ऑर्डर. जो जो मेरी रिक्वायरमेंट है सब यूज़ करूँगा, आपकी भी होगी आप भी यूज़ करो, आई डोंट माइंड, जो अच्छा आया वो यूज़ करो.
फॉर एग्जाम्पल अब कस्टमर नेम दे दूंगा तो नेम शायद एक ही रहेगा, दो ही रहेगा, तो मैं नाम नहीं देता, मैं सेगमेंट की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? कस्टमर सेगमेंट। अब कस्टमर सेगमेंट में मैंने बोला होम ऑफिस। हाँ जी, क्या नाम दिया? होम ऑफिस। इज इट क्लियर? क्या नाम दिया? होम ऑफिस। अभी तक ये एंड और में कुछ भी नहीं है, दिस जस्ट अ सिंपल फिल्टर। अभी तक ये एंड या और नहीं है सर, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही क्राइटेरिया है। कितना? चलो सर जरा पहले एक का तो बताओ, आंसर कैसे आता है। डेफिनेटली बताता हूं मैं आपको। करेक्ट, यहां पे क्लिक किया, देन आई वेंट टू दिस, किधर? एडवांस फिल्टर। कहां गए? अब एडवांस में जाने के बाद इन्होंने पूछा सर आंसर यहां देखना है या आंसर एक न्यू शीट पे देखना है। तो फिलहाल तो मैं आंसर यहीं पे बता रहा हूं। फॉर द टाइम बिंग मैं आंसर कहां बता रहा हूं? एग्जिस्टिंग शीट जहां पे हम काम कर रहे हैं। टाइम बीइंग आंसर में कहां बता रहा हूं? एग्जिस्टिंग शीट। ओके सर, नो इश्यूज। नाउ ऑलरेडी माय डेटा इज सिलेक्टेड। क्राइटेरिया, व्हाट इज योर कंडीशन? आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज कस्टमर सेगमेंट हैज टू बी होम ऑफिस। ओके, माय जॉब इज डन। आप देख लो इसके अंदर सारा डेटा किसका आया है? होम ऑफिस का। ओके सर, चलिए पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूं यहां से। अब मैं इसमें एंड अप्लाई करने जा रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। एंड अप्लाई करने जा रहा हूं। कस्टमर सेगमेंट होना चाहिए और उसका ऑर्डर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑर्डर कितना होना चाहिए गाइस? लेस देन 500। दैट मीन्स दो कंडीशन मैच होना चाहिए। कितना? स्टेप विल रिमेन सेम। पहले आप जाओगे एडवांस, यहां जाने के बाद इस पे क्लिक किया, थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया। पहले हम इतना सेलेक्ट करते थे, अब यहां पे सेलेक्ट करना। ओके सर, देख लो क्या आया गाइस। होम ऑफिस है लेकिन यहाँ पे सब क्या है? फिर से क्लियर कर देता हूं। करेक्ट ना? इज इट क्लियर? अब आपने बोला सर और एक कंडीशन है सर। क्या है? और एक कंडीशन है सर। और कंडीशन क्या है वो बताओ। तब आपने बोला सर होम ऑफिस तो चलेगा सर, लेकिन इस बंदे का स्टेट जो है ना वो वेस्ट बंगाल होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए? स्टेट क्या होना चाहिए? स्टेट। ओके, अब मैंने बोला वेस्ट बंगाल चलेगा लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी 500 से ज्यादा। सो हाउ मेनी क्राइटेरिया आई हैव? मतलब ये भी मैच होना चाहिए, ये भी मैच होना चाहिए और ये भी मैच होना चाहिए। चलो लेट अस स्टार्ट। एडवांस, यहाँ पे गए, क्या लिखा है ये? क्राइटेरिया, कस्टमर सेगमेंट, ऑर्डर क्वांटिटी और स्टेट। ओके सर, माय जॉब इज डन। ओ माय गॉड, एक ही मैच हुआ। देखो इतने में से, इतने डेटा में से एक ही मैच हुआ, लेकिन मैच बराबर हुआ सर। कैसे सर बराबर हुआ? मुझे कैसे समझेगा भाई? क्या बोला था? कस्टमर सेगमेंट, बोलो ना। कस्टमर सेगमेंट, स्टेट, ऑर्डर क्वांटिटी मोर देन 500। हो गया ना सर तीनों मैच। इसका मतलब परफेक्ट काम किया इसने सर। क्लियर? अब अगर दूसरा क्वेश्चन चाहिए तो फिर से क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। अब बंदा कहता है सर दिस इज ए एग्जांपल ऑफ एंड। आई होप एंड का एग्जांपल सबको क्लियर हो गया। कुछ डाउट है? इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, अब मैं इसी को जो एंड में लिया था ना, सेम एग्जांपल कैन बी गिवन इनटू और। हाँ जी, पहले एंड में लिया था, अब किस में ले रहा हूं? और में। अब और में कैसे लिखने का, जरा लिखने का टेक्निक देखो। अब मैंने बोला सर हमारा कस्टमर सेगमेंट होम या ऑफिस, ये तो सिंपल सा हो गया, नाइदर एंड नॉर। अब मैंने बोला साथ में वेस्ट बंगाल जो होना चाहिए ना वो इधर लिखा हुआ है। ये देखो इसके सामने नहीं लिखा है, किधर लिखा है? नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। मतलब ये पहले कंडीशन इसके हिसाब से ढूंढेगा। अब जितना भी होम है वो आपको रिपोर्ट आ जाएगा, फिर बाद में कंडीशन इसके हिसाब से ढूंढेगा, वेस्ट बंगाल के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आ गया? करेक्ट। जब और होगा तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में। या जैसे आप बोलते हो सर मेरा स्टेट से क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है होम ऑफिस और कॉर्पोरेट है। हाँ जी, क्या है? होम ऑफिस और, तो इसके नीचे ही लिखो। देखो दो लिखा है मैंने, होम ऑफिस और क्या लिखा है? और। अब कैसे करता हूं ध्यान से देखना। एडवांस, यहाँ पे चला गया गाइस। स्लोली मैं बहुत एडवांस में चला जाऊंगा, बट ध्यान देना। आई रिपीट, स्लोली आई एम गोइंग टू हिट द एडवांस ऑप्शन। करेक्ट? दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस विच एवरीबडी डज। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन बताने वाला हूं जो कोई नहीं करता। अब ये मत पूछना सर कोई नहीं करता तो आप क्यों बता रहे? मैंने तो पहले ही बोला था क्लास वही करेगा जो पूरा नहीं,
100% मेंटल होगा वही इतना डेप्थ में जाएगा, बिकॉज इट इज नीडेड। अगर आप इसमें कुछ एडवांस करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी मेंटल। करेक्ट। अब आप देखो क्या डेटा दिख रहा है। हाँ जी, क्या डेटा दिख रहा है? होम ऑफिस एंड कॉर्पोरेट। सो दिस इज नोन एज और ऑप्शंस। दिस इज नोन एज और ऑप्शंस। इसे क्लियर कर देता हूं। लेट मी गो बैक टू द अनदर ऑप्शन। इसके साथ मैंने बोला सर वेस्ट बंगाल चाहिए था। आई रिपीट, क्या चाहिए था? ओके सर, डन। सिलेक्शन देखना, यहाँ पे दो कंडीशन है, और ये देखो एंड का इधर है और का नीचे। गाइस डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। वापस एडवांस, आई जस्ट क्लिक टू डाउन क्राइटेरिया। सी एवरी टाइम आई एम गोइंग टू चेंज माई क्राइटेरिया। मेरा डेटाबेस तो वही है। आई डिड ओके। अब आप चेक करो, चेक करो सर क्या आया, बोलो क्या बोला था? होम ऑफिस, और देखो ये होम ऑफिस है लेकिन स्टेट गुजरात है। अब ये क्या है? होम ऑफिस है और स्टेट क्या है? दोनों मैच हो गया। सर ये स्मॉल बिजनेस है, इसका मतलब ये मैच नहीं हुआ लेकिन इधर मैच हुआ। मतलब दोनों में से इधर दोनों मैच हो रहे हैं या एक मैच हो रहा है। कोई ऐसा कंडीशन बताओ जहां पे दोनों मैच नहीं हो रहा है। यू विल नॉट गेट दैट आंसर। यू विल नॉट गेट दैट आंसर। आई गेस इज इट क्लियर? एंड और का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। अब बहुत टिपिकल केसेस में ऐसे आ जाते हैं। वी ट्राई टू यूज द फंक्शन कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड्स। हम क्या बोलते हैं सर? वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स आर नथिंग बट योर क्वेश्चन मार्क and then asterisk and this we can sometime use this tilde sign also. हाँ जी, क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क, asterisk and the tilde sign. All these three are used. करेक्ट। अब आपको कैसा यूज करना है ये चॉइस आपके ऊपर है सर। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देन यू कैन ट्राई योरसेल्फ। करेक्ट। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कस्टमर। आई हैव अ कस्टमर। आपने बोला सर कस्टमर का डेटा मुझे चाहिए बट हुज नेम बिगिन विथ ए। भाई नाम किससे चालू होना चाहिए? सर ए के बाद भी कुछ पता है क्या आपको? सर आपने बोला 4 लेटर होना चाहिए तो पुट 3 क्वेश्चन मार्क। ये पता है, बाकी का 3 नहीं मालूम ना सर। सर अगर मुझे ये पता है ए से ही चालू होना चाहिए तो ए डॉट एस्ट्रिक। व्हाट आई डिड? ए डॉट एस्ट्रिक। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए सर जरा ट्राई करके देखते हैं। अब आपने बोला सर ये आंसर मुझे पता हो। ओके, नो इश्यूज। डेटा, गो बैक टू वेयर? एडवांस। देन आई क्लिक डाउन। क्राइटेरिया आप क्या था? कस्टमर नेम बिगिन विथ, कस्टमर नेम बिगिन विथ। ओके, माय जॉब इज डन। चेक करो करा आया क्या कुछ? ओके, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, कोई बात नहीं। अब इसे नहीं समझा, व्हाट आई डिड, मैं इसे निकाल देता हूं एंड यहां पे लिखता हूं ए ही लिखता हूं। क्या लिखा? ए स्टार डॉट स्टार कर दिया। चलो क्या कर दिया? ए से स्टार्ट होना चाहिए या फिर ए एस्ट्रिक ही देता हूं। लेट देम अंडरस्टैंड। क्या दिया? ए एस्ट्रिक। वापस चले गए किधर? एडवांस। यहां से आने के बाद इस डेटा को डिलीट कर दो और कस्टमर नेम ए। ओके भाई चेक करो क्या आ रहा है। मतलब कस्टमर नेम बिगिन विथ क्या बोला था हमने? ए। सो आई गॉट माई ऑल आंसर एंड माई कस्टमर नेम बिगिन विथ ए। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया कस्टमर नेम ए से कैसे हम लोग बिगिन करेंगे। ओके, वी हैव अनदर वेरी रेयर एग्जांपल प्रैक्टिस। अगर कस्टमर के नेम एंड विथ ए, दिस इज टिपिकल क्वेश्चंस जो थोड़ा सा नहीं आंसर आता है हम लोगों को। करेक्ट ना? या समटाइम मुझे आंसर नहीं आ पाता है। सो व्हाट प्रैक्टिस यू शुड फॉलो? क्या क्वेश्चन है? व्हाट वाज द क्वेश्चन? कस्टमर नेम एंड्स विथ ए। ओके, सो व्हाट आई डिड, यहां पे लिखा मैंने स्टार ए। हाँ जी, क्या लिखा? मतलब आगे क्या है मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं सर, एंड में ए होना चाहिए। हाँ जी, एंड में ए होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एडवांस। करेक्ट, यहाँ पे जाना है गाइस और मैं इसे यूज कर लेता हूँ। देन आई क्लिक ऑन ओके। चेक करो जरा, आया ना? कस्टमर नेम एंड्स विद ए। नो, देयर इज एरर। बराबर ना? थोड़ा राइट है, थोड़ा रॉन्ग भी है, थोड़ा राइट है, थोड़ा। सो गाइस ऐसा तो नहीं चलेगा सर। करेक्ट ना? सम हाउ करेक्ट हो गया बट पूरा 100% करेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो मेरा करेक्ट बराबर था लेकिन ये करेक्ट नहीं हुआ। तो अब इसके जगह पे आपको एक दूसरा फॉर्मूला सजेस्ट करता हूं। विल ट्राई दैट। आई रिपीट, विल ट्राई दैट। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है गाइस? आपका क्वेश्चन क्या था पहले ये बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था मेरा? द नेम विच एंड्स विथ ए। सो आई जस्ट टाइप
आपने देखा ए के पहले मैंने एस्ट्रिक लगाया, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन दे रहा हूँ। कौन सा साइन दे रहा हूँ? इक्वल टू। आपको डबल कोट्स में लिखना है। चलो अब जरा ये ट्राई करके देखता हूँ। कहाँ जाएंगे आप? सिंपली एडवांस, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ जाने के बाद आई जस्ट चूज द डेटा, देन आई क्लिक डाउन ओके। अब जरा चेक करो आपके कस्टमर के नेम एंड्स विथ ए है या नहीं? क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि जब तक एक्सेल को प्रॉपर समझ में नहीं आएगा ही वोंट रिप्लाई। सो इसके लिए आपको एडिशनल क्या ट्रिक यूज किया था गाइस? दिस वाज अ ट्रिक दैट यू शुड रिमेंबर। दिस वाज अ ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर। आई होप इज इट क्लियर विद दिस? एंड और ये कैसे यूज करता हूँ वाइल्ड कार्ड्स का? ओके मैं थोड़ी और आगे एडवांस में जाता हूँ गाइस। अब मैं डेटा कॉपी नहीं करना पड़ता ना हर टाइम? कौन सा डेटा? ये वाला। दिस? व्हाई शुड वी कॉपी द डेटा? मैं तो इसी में आंसर देख रहा हूँ ना। आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट नाउ। अब मुझे मैनेजमेंट ने बोला कि सर एवरी टाइम वेन एवर यू गो देयर यू जस्ट ट्राई टू डिस्टर्ब माई ओरिजिनल डेटा। Now the question is they don't want to disturb my original data. I want the output to be extract into the new pages या new sheet, you can say that. Correct now? मुझे अब आंसर कहाँ चाहिए? न्यू शीट में चाहिए। अब मैं इसको फुल्ली डायनामिक कर देता हूँ। क्या करता हूँ? फुल्ली डायनामिक। अब ये अभी तक स्टैटिक था, दैट मीन्स एवरी टाइम मैनुअली आई हैव टू गिव my input and check the data, then clear it, then input, then give the data. So that means every time I am going to do it manually. अब मैं मैनुअल से इसे ऑटोमेटिकली कहाँ लेके जा रहा हूँ गाइस? शीट नो ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे लेके जा रहा हूँ। कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? ऑटोमेशंस। व्हेन यू नो द ऑटोमेशंस, वेरी इजी टास्क, वन टाइम हेडेक, यू हैव टू डू इट, रेस्ट एवरीथिंग रिलैक्स। विद इन ए क्लिक यू विल गेट योर आंसर, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ गाइस? ऑटोमेशंस। क्या करने जा रहा हूँ? ऑटोमेशंस। ओके अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपका क्वेश्चन कौन से कॉलम में रहता है? अगर आपको ये पता है कि आपका मैनेजमेंट हमेशा कस्टमर नेम के बारे में पूछता है, सेगमेंट के बारे में पूछता है, प्रोडक्ट कैटेगरी या स्टेट के बारे में, तो इतना ही लेना। जब आपको लगता है सर मेरा मैनेजमेंट तो कुछ भी पूछता है सर, जैसे मैं मेंटल हूँ मेरा मैनेजमेंट भी मेंटल ही है सर, कोई बात नहीं सर, यू शुड बी हैप्पी। दुनिया ने मेंटल उसी को बोला है जिसने कुछ करके दिखाया है। सो दैट मीन्स कुछ तो एक्स्ट्रा करेंगे तभी आपको मेंटल बोलेंगे। अगर रेगुलर एक्टिविटी करते नो वन विल कॉल यू एज ए मेंटल, डू समथिंग एल्स, नो इश्यूज। मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। मतलब सर आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछो, आई एम रेडी टू आंसर। आई रिपीट, आप कहीं से भी पूछो आंसर, आई एम रेडी। करेक्ट? इज इट क्लियर? हाँ जी, परफेक्ट गाइस, से विद द कॉन्फिडेंस यस आई एम परफेक्ट। हाँ जी, समझा? यस और नो? यस। चलिए वेरी गुड। अब ये डेटा आ गया मेरे पास। सर आप क्वेश्चन मुझे ऑर्डर प्रायोरिटी में दे सकते हो, कस्टमर नेम में दे सकते हो, सेगमेंट में दे सकते हो, चॉइस आपका है, किधर भी दे दो क्वेश्चन, आई डोंट माइंड। करेक्ट ना? ओके अब सबसे पहले मैं एक आपको बताता हूँ, उसके बाद ऑटोमेशन करूंगा। पहले एक मैनुअल बताऊंगा, देन आई विल गो बैक टू द ऑटोमेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, यू हैव टू रिमेंबर गाइस। ओके हम क्या मांग रहे हैं? ऑर्डर प्रायोरिटी में क्या मांग रहे हैं? हाई। ओके करेक्ट, ये स्टेप्स देखना, बाद में स्टेप रिपीट करूंगा और ऑटोमेशन में लेके जा रहा हूँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्लिक कर दिया डेटा, कहाँ पे गया? डेटा। उसके बाद देन अगेन एडवांस, देन अगेन अब की बार कौन सा ऑप्शन चूज कर रहा हूँ? कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। वेरी गुड। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट रेंज, वेयर इज योर होल डेटा? सो ये रहा मेरा डेटा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, माय सिलेक्शन इज डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लिस्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया तो मैंने बोला ये रहा मेरा क्राइटेरिया। हो सकता है मैं ये पूरा सेलेक्ट करूं सर, प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है। अगर उसको डेटा जहां पे क्वेश्चन लिखा है वही डेटा आएगा, जहां पे नहीं लिखा है वो ओके सर। उसके बाद आंसर कहां पे देखना है? दिस इज द प्लेस वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग माय आउटपुट। ओके हाँ जी, आ गया आंसर। अब गाइस जब आप पूछते सर हाई का तो आया, वेरी गुड सर, लो का बताओ ना। सो कैन आई राइट द लो एंड गेट द आंसर? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई नीड टू डू इट वंस अगेन, I need to do it once again. Okay, so let me convert this thing into the automations. I hope question समझ में आया, वे ऑफ डूइंग समझ में आया गाइस। अब सिर्फ क्या फर्क है, खाली ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस में? ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। चला स्टार्ट। ओके वेरी गुड। नाउ स्टेप नंबर 1, जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वो स्टेप मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वो स्टेप मुझे क्या करना है? रिकॉर्ड भी करना है। ओके सर, नो इश्यूज, तभी तो रिपीटेशन होगा ना मेरा स्टेप्स। ओके नाउ अब मैं सबसे पहला स्टेप जा रहा हूँ व्यू, और सॉरी नॉट व्यू, रिव्यू। और रिव्यू में जस्ट अ मोमेंट, हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करने ना हमारे एक्शन, व्यू में ही जाना है।
व्यू में ही जाना है। कहाँ पे जाना है? व्यू। और व्यू में जाके मैं मैक्रो में जाता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ मैक्रो। क्या करूंगा? रिकॉर्ड। ये पूछ रहा है सर नाम क्या रखेंगे सर? भाई नाम कुछ भी दे दो, आपके चॉइस के ऊपर है। तो मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया नाम, क्या बोलो? गेट डेटा। हाँ जी, क्या नाम दिया? अब आप चाहते हैं कि ये जो आप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं वो सिर्फ इसी शीट के लिए काम करना चाहिए, तो यहाँ पे ले लो आप कौन सा? पर्सनल मैक्रोस। क्या ले लेंगे? मैंने बोला नहीं सर, दिस वर्कबुक, पूरे बुक में कहीं पे भी काम करना चाहिए, दिस वर्कबुक। करेक्ट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट डेटा मीन्स टू extract the data with given condition. I hope is it clear now? सर ये लिखना नेसेसरी नहीं है, बट मेरी थोड़ी आदत है, मैं भूल जाता हूँ, इसके लिए दैट इज व्हाट आई हैव रिटन इट। करेक्ट। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अब ओके करने के बाद आपने जो किया था वो स्टेप रिपीट करो आप। मैक्रो का काम चालू है, इट इज डूइंग देयर रिकॉर्डिंग। हाउ कैन यू नो दैट वेदर इट इज रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर? सी मैक्रो स्टार्टेड नाउ। अब मैं चला गया, ध्यान से देखना, डेटा, देन आई वेंट टू एडवांस, देन आई वेंट टू कॉपी टू अनदर लोकेशन। वेयर इज योर लिस्ट रेंज? यस सर, आई हैव माई लिस्ट रेंज। करेक्ट नाउ। अब ये लिस्ट रेंज पे क्लिक कर दिया, आई जस्ट डिड माई सिलेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर क्राइटेरिया, यस ऑफ कोर्स क्राइटेरिया दे रहा हूं मैं आपको, ये रहा, दिस इज माई क्राइटेरिया। आई होप इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कॉपी टू, आंसर कहाँ देखना है? सो मैंने बोला ये 8 नंबर पे दिखाओ, नंबर 8। हाँ जी, कौन सा नंबर? नंबर 8। आई जस्ट क्लिक टू ओके। ओके, माई जॉब इज डन। उसके बाद आपको बोलना है स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, क्या बोलना है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, एवरीवन हैप्पी? ओके, अब मैं ये डेटा आ गया, समझो लो के बाद अगर मैं हाई लिखूंगा तो नीचे हाई आना चाहिए। भाई लो का तो आ गया ना डेटा, अब अगर हाई लिखूंगा तो नीचे कौन सा आना चाहिए? हाई। तो क्या हाई और लो दोनों मिक्स करेंगे? अब मुझे इसको इरेज करके लाना पड़ेगा। भाई इसको इरेज करूंगा तभी तो नेक्स्ट डेटा आएगा ना, क्या इसी के ऊपर आएगा? नहीं सर, इसको इरेज करेंगे। तो फिर से एक मैक्रो बनाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? व्यू, मैक्रो, एंड देन व्हाट? रिकॉर्ड मैक्रो। और यहाँ पे फिर से नाम रख दिया, क्या नाम रखा? क्लियर डेटा। करेक्ट। अब इसको भी क्या दे दिया मैंने? दिस वर्कबुक। करेक्ट, टू क्लियर ओल्ड कंटेंट्स, पुराने कंटेंट्स को निकालना। ओके, प्लीज पे अटेंशन, मैक्रो इज वर्किंग नाउ। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, आपका जितना भी डेटा है ये, आई रिपीट, यहां से लेके जितना भी डेटा है ना, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ गाइस। क्या कर रहा हूँ? सेलेक्ट। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और थोड़ा सा और नीचे जाना। आई रिपीट, थोड़ा सा और नीचे जाना। सर क्यों नीचे जा रहे हैं और थोड़ा सा? भाई हमारे पास शीट में जितना डेटा है, आई रिपीट, हमारे पास शीट में जितना डेटा है, हो सकता है अगर वो सारा डेटा आपने इधर ले लिया तो क्या करेंगे? तो उतना डेटा इरेज होना चाहिए, तो यू शुड सेलेक्ट लिटिल मोर। करेक्ट। ओके, अब इतना सिलेक्शन करने के बाद होम में जाना और यहाँ से जाना क्लियर ऑल। हाँ जी, क्या कर दिया? क्लियर ऑल। ओके, अब क्लियर ऑल होने के बाद मेरा कर्सर मैंने यहाँ पे लाया, दिस इज द प्लेस, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? स्टॉप। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब सर ये आएगा कैसे, इसको कॉल कैसे करूं? जो मैंने स्टेप रिकॉर्ड किए उसको रिटर्न कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 ऐसे बटन बना रहा हूँ। हाँ जी, क्या बना रहा हूँ? बटन। ओके, ये रहे मेरे बटन। हाँ जी, क्लियर? ये क्या है मेरे? बटन। बटन, यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे लिखा मैंने, क्या बोलो? हाँ जी, क्या लिखा? और इसको मैंने बोला तू क्या करेगा? व्हाट यू विल डू? इरेज डेटा। ओके सर, अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या बोलता हूँ? असाइन। कौन से पार्ट को असाइन कर रहा हूँ? गेट डेटा। इसको राइट क्लिक किया और क्या बोला यहाँ से? असाइन। और ये क्या करेगा? क्लियर डेटा। ओके सर, यहाँ तक क्लियर? परफेक्ट। छोटा बड़ा कुछ डाउट है? वेरी नाइस। चलिए, अब मैं इसको बोलता हूँ सर लो ला के दे दो, गेट। हाँ जी, कितना टाइम लगा? हाँ जी, कितना टाइम? लो नहीं सर, हाई। क्या मांग रहा है? ये लो, इरेज डेटा। क्या चाहिए था सर? हाई ना? भाई कितनी देर लगी है? कितनी देर? सर आंसर बताओ सर, क्या देखना चाहते हैं आप? बताओ, चॉइस इज योर्स। सर मैं स्टेट देखना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल। हाँ जी, क्या देखना चाहते हैं? हाँ, पर याद रखना स्पेलिंग हैज टू बी करेक्ट।
स्पेलिंग हैज टू करेक्ट, या फिर वो भी ऑटोमेशन में कर देता हूँ अगर स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो। सो यहाँ पे मैंने बोला गेट डेटा, ओह माय गॉड, ये देख लो, क्लिक और आंसर, फंटास्टिक, आंसर रेडी गाइस, कुछ करना ही नहीं है सर, इरेज डेटा। अब आप बोल रहे हैं सर वेस्ट बंगाल में बताओ और जिसका ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन 100 होना चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी लेस देन, 100 सर गेट डेटा, भाई देख लो ना, बताओ मुझे इतना फास्ट काम करके आप, होगा आपसे यस इतना फास्ट मैनुअल हम कर पाएंगे? नहीं सर। और प्लस बार बार अगर बॉस क्वेश्चन चेंज करता है तो इरिटेशन आ जाता है ये। हाँ जी, बार बार अगर मेरे बॉस ने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो हमें क्या आ जाता है? इरिटेशन। करेक्ट। अब जैसे उसने बोला सर वेस्ट बंगाल में लेस देन 100 ना, कंज्यूमर बताओ, कंज्यूमर सेगमेंट, क्या बताया? कंज्यूमर, गेट डेटा। अरे आप पूछो ना सर कितना क्वेश्चन पूछना, आई एम रेडी, क्योंकि अब ये मेरा ऑटोमेशन में काम कर रहा है, मैं नहीं काम करता, ये मेरा ऑटोमेशन काम कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आए? बहुत बार मेरे मेल्स भी आपको आते होंगे तो वो ऑटोमेटेड मेल्स है। रात के 1:30 बजे अगर कोई बंदा रिप्लाई करता है और उसको आता है मैसेज में थैंक यू फॉर सेंडिंग अ मैसेज, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड इट। क्या मैं 1:30 रात में बैठा रहूंगा आपके मैसेज को पढ़ने के लिए? नो, बट स्टिल यू विल गेट माई मैसेज। दैट्स ओनली रीजन कि वो ऑटोमेशन में मैं काम करता हूँ। कहाँ पे काम करता हूँ? ऑटोमेशन। अब बंदा क्वेश्चन करता है सर जब आप कहते हैं गेट डेटा तो डेटा आ गया, ये मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? मतलब और डेटा आने वाला है क्या? वेदर शुड आई वेट, यस और नो? सपोज आपने कोई कंडीशन नहीं दिया, विदाउट एनी कंडीशन आपने बोला सर अब मैं एक कंडीशन दे देता हूँ, सपोज एक दे देते हैं, चलो कंज्यूमर। क्या कंडीशन दिया? व्हेन आई क्लिक टू दिस लेट मी क्लियर दिस, गेट डेटा आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद अब आप कहते हैं कि सर ये डेटा आ गया या और लोड होने वाला है, तो मुझे भी तो मैसेज आना चाहिए ना, कंफर्मेशन। सो लेट मी ऐड सम कंफर्मेशन मैसेज कि योर डेटा इज एक्सट्रैक्शन इज डन। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, वापस मैं चला जाता हूँ यहाँ से व्यू में, मैक्रो में, और यहाँ से जाता हूँ व्यू मैक्रो। कहाँ पे गया? ये जो गेट डेटा लिखा है इसमें जा रहा हूँ और गेट डेटा को एडिट करता हूँ। गेट डेटा को क्या करता हूँ गाइस? एडिट। यहाँ देखो लास्ट में लिखा है एंड सब, एक सब रूटीन फंक्शन होता है जो हम लोग यूज कर रहे हैं गेट डेटा। ये जहां पे एंड हो रहा है ना, इसके पहले, एंड के बिफोर द एंड एक मैसेज बॉक्स दे रहा हूं मैं, एक नया फंक्शन कॉल कर रहा हूं msgbox, दैट इज नोन एज मैसेज बॉक्स। ये टोटली आपका एक्सेल से VBA में चेंज हो गया। इसके पहले हम यूज करते थे मैक्रो 4.0 दैट हैज अ इनबिल्ट फंक्शन, नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू द VBA। सो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में क्या लिखूंगा? योर डेटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली नाउ, करेक्ट। और अगर किसी बंदे ने मेरा डेटा इरेज किया तो मैसेज बॉक्स दे रहा हूं, मैसेज बॉक्स योर डेटा इरेज। हाँ जी, क्लियर? हेलो, इज इट क्लियर? अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं इरेज, कुछ आया क्या मैसेज? योर डेटा इरेज सक्सेसफुली। सर अगर वापस मुझे चाहिए गेट डेटा, क्या आया? मतलब डेटा इरेज भी हो रहा है और आई होप सभी को समझ में आ गया। करेक्ट। थोड़ा प्रोसेस बड़ा है बट वन टाइम व्हेन यू डू इट यू विल एंजॉय द प्रोडक्ट कि हाँ सर हमने कुछ अच्छा काम किया है। बट अच्छा काम करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस ऑल्सो, अदरवाइज नहीं आएगा सर। दैट इज वॉट आई टुक इट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। करेक्ट। सो फर्स्ट हमने थोड़ा सा वार्म अप सेशन किया, दैट what are the types of filter you can apply with this, and then finally I just went to the real life application of your advanced। कहाँ यूज करती है इंडस्ट्री, कैसे यूज करती है इंडस्ट्रीज, करेक्ट ना? या हम कहीं बड़ी MNC कंपनी में जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं, दे जस्ट गिव यू अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स और डेटा चाहिए ना सर। भाई जिसको आज अगर आप एक कंपनी में डेली का 5 लाख डेटा आ रहा है तो नेचुरली आपका डेटा भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं सर इसने एक या दो डेटा दे दिया, जरा चेक कर लो 233, मतलब इतना बड़ा फिल्टर उसने अप्लाई कर दिया और विदाउट एनी हैसल्स यू गॉट योर आंसर। सो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज फिल्टर विथ एडवांस और मैक्रो को कनेक्ट करो आप, ठीक है? सो और अब इसमें से कुछ डाउट है, यू हैव एनी क्वेरीज जो नहीं समझा आप लोगों को? मैक्रो के लिए मैंने फिल्टर जितना किया उतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है?
अब फिल्टर अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चले जा रहा हूँ। पहला स्टेप था आई जस्ट एक्टिवेटेड माई मैक्रोस, क्या कर दिया है, मैं एक्टिवेटेड माई मैक्रोस, एंड देन उसके बाद मैं डेटा में चला गया और डेटा में जाके कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है, एडवांस। अब एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे क्या लेना है आपको पता है, क्राइटेरिया में क्या लेना है वो भी ऑलरेडी पता है, कॉपी टू में क्या लेना है वो भी ऑलरेडी पता है। दिस 3 फीचर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, बस ये तीनों को बता दो, आपका जॉब खत्म हो गया गाइस। बट ये डेटा तब आएगा व्हेन यू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक आप पूरी तरह से उसे प्रैक्टिस नहीं करते यू विल नॉट गेट एनीथिंग। सो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना डेटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, अब इसके ऊपर आपका काम है क्या करना, बोलो, प्रैक्टिस करना।